नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। जरा इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए ये कौन है। देखा होगा जरूर। ये हैं बानुमती रेखा जैमिनी गणेश। रेखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बड़ी शानदार अभिनेत्री हैं और कई अवार्ड्स जीते हैं, बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। अपनी अदाकारी के लिए लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया है। बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री है। एक तस्वीर। अब देखिए दूसरी तस्वीर। पहचाने? रंजन गोगोई। ओके। जस्टिस रंजन गोगोई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई इनका नाम है। देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले भी इनके नाम पर दर्ज हैं। इन दोनों में क्या खूबी है या इन दोनों में क्या समानता है जो मैंने आपको इन दोनों की तस्वीरें दिखाई, बानुमती रेखा या रेखा की और जस्टिस रंजन गोगोई की। ये दोनों अपने करियर में एक वक्त पर देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली संसद के सदस्य के तौर पर दोनों नामित हुए। मतलब नॉमिनेशन दोनों का हुआ, चुन के नहीं आए थे। नामांकित जो नॉमित होते हैं ना, 12 सीट्स होती हैं, उनमें सदस्यों को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ये दोनों उसमें आए थे। रेखा आई थी यूपीए के टाइम पे 2012 में और उसके बाद आए रंजन गोगोई। ये तो अभी आए और भी आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो रिटायर हो। तो हम इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की जो परफॉर्मेंस सदन के भीतर रही है वो बड़ी खराब है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। इन्हीं के एक दूसरे साथी भी हैं, सचिन तेंदुलकर, उनके भी जिक्र कर सकते हैं। पर उनकी बात बाद में बताऊंगा क्योंकि उन्होंने कुछ और काम भी किए। पहले बात करते हैं आज ही रिटायर हुए रंजन गोगोई की। रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे तो जाहिर है आप जानते ही हैं उनको। उन्होंने कई सारे अहम फैसले भी लिखे हैं, बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट डिलीवर किए। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उनके रिटायरमेंट पर, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा एक सांसद के तौर पर। एक सांसद के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई जब सदस्य बने राज्यसभा के तो उन्होंने कितने सवाल पूछे होंगे आप बताइए। 6 साल का टर्म होता है, कितने प्रश्न पूछे होंगे? जीरो। कितने? शून्य। 6 बरस में जस्टिस गोगोई के पास इतना वक्त नहीं था कि वो एक भी प्रश्न पूछ सकते। और आप जानते हैं सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं, लिखित और मौखिक, जिसको कि स्टार्ड और अनस्टार्ड बोला जाता है। स्टार्ड सवाल आप लिख के देते हैं, हाउस में चले जाते हैं और उसके बाद उसका लिखित में जवाब आ जाता है। जस्टिस गोगोई के पास बिल्कुल वक्त नहीं था एक भी जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने का। कोई सवाल नहीं पूछ पाए। शेड्यूल टाइट होगा, बिजी होंगे। सैलरी लेते रहे, 6 बरस सैलरी ली, 72 महीने की पूरी सैलरी ले ली। उसके बाद दूसरा काम होता है सांसद का, प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल होते हैं। एक तो सरकार के बिल होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर्स के बिल होते हैं। कितने प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए होंगे बताइए? 6 साल का वक्त था भाई। जीरो। शून्य। समय की कमी थी ना, बिजी रहे होंगे। ठीक है, 2 काम में जीरो। तीसरे काम में आते हैं, कितनी डिबेट्स में हिस्सा लिया बताइए ना, कितने में लिया होगा? एक। केवल एक डिबेट में शिरकत की, बस। जस्टिस रंजन गोगोई ने एक डिबेट में शिरकत की। वो डिबेट क्या थी? डिबेट थी वो दिल्ली में मुख्यमंत्री की ताकतें कैसे कम की जाएं, एलजी की ताकत कैसे बढ़ाई जाए, उस विषय पर जो डिबेट हुई संसद के भीतर, उस पर इन्होंने गंभीरता से चर्चा की, उसमें इन्होंने इंटरवेंशन किया। एक तो अब हाजिरी की भी बात कर लेते हैं भाई, कितनी हाजिरी रही होंगी? 53%, 53%। एवरेज हाजिरियां कितनी है? 80%। इनकी कितनी थी? 53%।
तो भाई साहब अगर इतने बिजी थे जस्टिस गोगोई, तो जरूरत क्या थी सदस्य बनने की? अब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया है, उस पर तो हम लोग चर्चा कर नहीं सकते, वो तो कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है। लेकिन सांसद के तौर पर तो इनके बारे में बात की जा सकती है, वो हम लोग कर ही रहे हैं। सांसद के तौर पर इनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, खराब, बहुत खराब रहा है। और अब पता नहीं इतना खराब प्रदर्शन इन्होंने क्यों किया, इनको क्या जरूरत पड़ गई थी, पर कुछ होगा भाई, तभी किया होगा। और इतना पुअर परफॉर्मेंस होगी, अब इनको मिलेगी हर बरस, हर महीने सैलरी भी, पेंशन, माफ कीजिएगा, सैलरी तो ये ले चुके हैं, सैलरी ले चुके हैं, घर ले चुके हैं, अलाउंसेस ले चुके हैं, वो सब ले लिया, और अब रिटायर होने के बाद मिलेगी पेंशन भी। सरकार से पेंशन, राज्यसभा सचिवालय इनको पेंशन देगा। अब ये हालत है। अब रेखा की बात कर ले, रेखा का हालांकि बात पुरानी है, लेकिन रेखा के परफॉर्मेंस भी लगभग ऐसी ही थी। रेखा ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, रेखा का भी इंटरवेंशन किसी डिबेट में था नहीं, और हाजिरी उनकी तो 5% थी, कुल 18 दिन आई थी 348 में से। तो बहुत खराब उनकी भी परफॉर्मेंस रही। शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी डिबेट, किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जीरो। सवाल कितने पूछे? जीरो। एमपी लैंड्स फंड का यूसेज 9 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये तो परफॉर्मेंस थी। सचिन तेंदुलकर की हाजिरी रही 29, 400 दिनों में से 29 दिन हाजिरी रही उनकी, सचिन तेंदुलकर की। तो खराब ही थी परफॉर्मेंस उनकी भी, हाउस में कभी बोले नहीं। एक बार बोलने की कोशिश की तो हाउस इंटरप्ट हो गया था। 22 सवाल उन्होंने हालांकि पूछे, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा थे, पर उन्होंने अपनी जो सैलरी थी वो डोनेट कर दी थी। ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रहा। तो ये भी बड़ी उपलब्धि है कि भाई चलिए उन्होंने सैलरी डोनेट तो की, लेकिन जस्टिस गोगोई ने क्या किया? कोई सवाल ही नहीं पूछा। इनके पास इतना लंबा चौड़ा अनुभव था, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया था, लॉ किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है वो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, वो इन्होंने निभाई है। तो लॉ मेकिंग में जब इनको मौका दिया गया, नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही। रिटायर हो गए हैं 6 बरस के कार्यकाल के बाद, तो इनका जो कामकाज का तरीका था, कामकाज इन्होंने जो किया है, उस पर जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे। अब सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं टीका टिप्पणी करते हैं लोग जब वो सदन के बाहर होते हैं, और जस्टिस रंजन गोगोई उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से काम का अलॉटमेंट होता था उस पर सवाल खड़े किए थे। और जब इनको काम करने का एक सांसद के तौर पर मौका मिला, तो इनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा क्या है वो हमने बता ही दिया आपको। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी इनकी कोई मजबूरी थी इनको सांसद बनना था? मजबूरी क्या हो सकती है? या अपनी मर्जी से इन्होंने हाँ किया था सांसद बनने के लिए, इनको नॉमिनेशन दिया गया था तो, और तब भी बड़ी आलोचना हुई थी कि इनको क्या जरूरत है सांसद बनने की, इतने बड़े पद से ये रिटायर हुए हैं, बहुत सम्मानित पद होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो इनको कोई जरूरत थी नहीं। पर इनको जरूरत महसूस हुई, ये राज्यसभा के सदस्य बने, 6 बरस तक सदस्य रहे, और बहुत ही पैसिव, निष्क्रिय सदस्य के तौर पर अपनी पहचान इन्होंने बनाई। सैलरी ली। सैलरी कहां से आती है? हम जैसे, आप जैसे जो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, वो कर देता है, टैक्सेस देता है, उस टैक्सेस से इनको सैलरी मिलती है। सैलरी इन्होंने बराबर ली। अब पेंशन भी लेंगे, घर 6 महीने तक लिया, 6 साल तक लिया, और उसके अलावा जो अलाउंसेस होते हैं, ट्रेवलिंग के अलाउंसेस मिलते हैं, उसके अलावा इनको मिलते हैं स्टेशनरी, पीए, फोन, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं सांसद के। अब वो सब भी इन्होंने लिए, और उसके बदले में देश को क्या दिया? सवाल के नाम पर दिए 0 सवाल, डिबेट्स 1, हाजिरी 53%। अब आप इस पे कमेंट करके जरूर बताइए,
अपना जो फेयरवेल इनका हुआ है, उस फेयरवेल के बाद आप जस्टिस रंजन गोगोई को क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। तो ये सूचना आई थी तो आप तक साझी करने के लिए मैं आ गया। लेकिन आप अपने कमेंट्स जरूर लिख के हमें बताइए जस्टिस गोगोई के बारे में आपका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।